गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, है ना। चैप्टर नंबर 5 है ये, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिटेलिंग नाम से पता चल रहा है कि रिटेलिंग का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे रिटेलिंग की, रिटेलिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाइंग है, एडवर्टाइजिंग, डाटा प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल है, लीगल है, चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, है ना। ये सारी इन्होंने जो है वो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इन्होंने रिटेलिंग को एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बना दिया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे जो है वो रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि इस टाइम पर काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो ट्रेडिशनल किराना स्टोर से लेकर, अगर ऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉडर्न मॉल्स हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, वेंडिंग मशीन्स हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट टाइप्स से किया जा सकता है। जैसे आपकी बुक में 7 टाइप्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन के। तो देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मार्केट। अब देखो नाम से पता चल रहा है टारगेट मार्केट मीन्स साइज़, अकॉर्डिंग टू साइज़, कि जो रिटेलर है जब वो ये डिसाइड करता है कि उसने कितने साइज़ को कवर करना है ना, कितनी मतलब उन्होंने जो है वो अपनी सेल बढ़ानी है या कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर है उसका मेन पर्पस होता है अपने टारगेट को पूरा करना। तो वो जो टारगेट है वो किस तरह से सेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है मास मार्केट रिटेलिंग। अब मास मार्केट रिटेलिंग मीन्स देखो बड़ी मार्केट, है ना, बिग मार्केट। तो जो लार्जेस्ट मार्केट है, जब रिटेलर का जो मेन फोकस है वो लार्जेस्ट मार्केट के ऊपर होता है और उसका जो मेन पर्पस होता है वो लगभग सभी तरह के कंज्यूमर्स को, कोशिश ये करता है कि सभी तरह के कंज्यूमर्स को वो अट्रैक्ट करे और सभी तरह के कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करे, है ना। तो इसमें जो कंपटीशन है वो भी हाई होता है और कोशिश की जाती है कि सभी तरह के प्रोडक्ट्स इसमें रखे जाएं। जैसे आपने देखा होगा बिग बाज़ार, है ना, वही कहते हैं कि ईच एंड एवरी आइटम इज़ हेयर, कि सुई से लेकर कार तक आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अमेज़ोन है, सुपर मार्केट है, जहाँ पर छोटी आइटम से लेकर बड़ी आइटम जो है वो रखी जाती है कस्टमर्स के लिए। और जनरली ये जो स्टोर है मास मार्केट रिटेलिंग के, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, बिग मार्केट होती है और बिग सिटीज़ में होती है ना। तो इसको जो है वो, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है कि सभी कस्टमर्स को एक ही प्लेस पर बुलाना और कस्टमर एक ही प्लेस पर आकर अपने सारी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करें। तो ये कहलाता है मास मार्केट रिटेलिंग। सेकंड आता है स्पेशलिटी मार्केट। अब देखो नाम से पता चल रहा है स्पेशलिटी, जिसको हम सिंगल लाइन स्टोर भी कहते हैं, कि इसमें किसी स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट ही रखने हैं, कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट रखा जाता है। कस्टमर को जो परचेज़ करना है वो उसी के रिटेल स्टोर पर जाता है ना। जैसे शॉपर स्टॉप है ना, कुछ ही रिटेल आइटम्स को वो अपने यहाँ रखता है। तो कंज्यूमर को जो परचेज़ करना है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाते हैं। जैसे वॉच सिटी है, ओनली वॉचेस वहाँ पर आपको मिलेंगी, मे बी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की मिल जाए, है ना, लेकिन आपको सिर्फ वॉचेस ही मिलेंगी। फर्नीचर स्टोर है कि वो फर्नीचर में उनका स्पेशलाइजेशन है कि आपको सोफ़ा परचेज़ करना है या बेड परचेज़ करना है या कोई भी फर्नीचर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। या क्लोथिंग, ओनली मैंस क्लोथिंग के जो आउटलेट्स हैं, है ना, या वुमेन क्लोथिंग के जो आउटलेट्स हैं। तो ये जो है वो किस में जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट में, तभी हम इनको क्या कहते हैं, स्पेशलिटी मार्केट रिटेलिंग। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव मार्केट रिटेलिंग। अब देखो एक्सक्लूसिव, ये भी नाम से पता चल रहा है कि दिस मार्केट डील्स इन लग्जरी प्रोडक्ट्स, कि जिसमें एक स्पेशल, अब देखो आइटम भी स्पेशल है, कंपनी भी स्पेशल हो जाती है, कि स्पेशल एक ही ब्रांड का, एक ही कंपनी के जो प्रोडक्ट है जब वो रखे जाते हैं, और इसमें जनरली जो रिटेलर है वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखता है क्योंकि वो सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना, और उनसे फ्रेंचाइजी भी ले सकता है उस कंपनी से, या सिर्फ उसी कंपनी के प्रोडक्ट वो रखता है जिससे जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनको परचेज़ करना है तो वो उसी के शोरूम पर जाते हैं। जैसे आपने एक्टिवा परचेज़ करनी है होंडा की तो आप होंडा के शोरूम पर जाएंगे, आपने वॉच परचेज़ करनी है टाइटन की तो आप टाइटन के शॉप पर जाएंगे, आपको फुटवेयर परचेज़ करने हैं, है ना, एक्शन के, तो आप एक्शन के शोरूम पर जाएंगे। तो इस तरह की जो मार्केट है वो कहलाती है एक्सक्लूसिव मार्केट रिटेलिंग। जनरली लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें
जो इस तरह की मार्केट होती है ना। और यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनसे कंपैरेटिवली कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनसे मार्जिन ज़्यादा लिया जाता है। जो रिटेलर्स हैं वो अपना मार्जिन इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड टाइप आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज ऑफरिंग, की क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट आता है जनरल मर्चेंडाइजिंग रिटेलिंग। ये वो रिटेल स्टोर होते हैं जहाँ पर लगभग सभी तरह की आइटम्स मिल जाती हैं, लेकिन लिमिटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, है ना। कोशिश की जाती है बहुत सारे प्रोडक्ट रखने की, लेकिन उस प्रोडक्ट लाइन, वो जो प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट आइटम्स हैं वो कम रखी जाती हैं, और कंज्यूमर्स जो है वो लिमिटेड रेंज में से ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, है ना, किराने की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ परचेज़ करना है। तो जैसे आपने सपोज़ रूह अफ़ज़ा परचेज़ करनी है, तो वहाँ पर 7-8 आइटम्स होंगी, उससे ज़्यादा वो नहीं रखते। जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर वो नेक्स्ट स्टॉक लेकर आते हैं। तो इस तरह का जो रिटेलिंग है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल मर्चेंडाइजिंग रिटेलिंग, क्योंकि इसमें जो रिटेलर्स हैं वो रखते हैं सभी प्रोडक्ट बट लिमिटेड वैरायटी में, है ना, लिमिटेड वैरायटी ही कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल लाइन स्पेशलिटी मर्चेंडाइजिंग रिटेलिंग। यहाँ भी जो रिटेलर्स होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ही ऑफ़र करते हैं, है ना, लेकिन हर सेक्शन का कुछ एक्सटेंडेड वर्जन ये ऑफ़र करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वॉशिंग मशीन परचेज़ करनी है, तो वहीं पे ही हो सकता है एक ही स्टोर पे आपको वीडियोकॉन की भी मिल जाए, वहीं आपको LG की भी मिल जाए, वहीं आपको किसी और कंपनी की भी मिल जाए, सैमसंग की भी मिल जाए, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन होती है। वॉशिंग मशीन भी वहीं मिल जाएगी आपको, रेफ्रिजरेटर भी वहीं मिल जाएगा, या AC परचेज़ करना है वो भी उसी शॉप पे मिल जाएगी। तो इस तरह की जो शॉप होती है जिसमें मतलब कई तरह की आइटम्स होती लिमिटेड ही हैं, 2-4 आइटम ही रखी होंगी, लेकिन वैरायटी होती है ना। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल लाइन स्पेशलिटी। स्पेशलिटी तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर ओनली, स्पेशलिटी है लेकिन लिमिटेड है। नेक्स्ट होता है सिंगल लाइन, जो ऐसे भी आया था ना एक्सक्लूसिव मार्केट रिटेलिंग में, उसी तरीके से ये भी सिंगल लाइन स्पेशलिटी मर्चेंडाइजिंग रिटेलिंग है, जिसमें किसी स्पेशल ब्रांड को ही रखा जाता है और उसकी वैरायटी ज़्यादा होती है। जैसे टाइटन वॉचेस हैं, या होंडा के शोरूम हैं, है ना, या कंप्यूटर गेमिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पर मिल रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट को लेकर वो अपनी रिटेल स्टोर खोलते हैं। थर्ड आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग, कि प्राइस के बेस पर भी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में किया जा सकता है। एक तो है डिस्काउंट प्राइसिंग, कि जिसमें जो है कस्टमर्स को डिस्काउंट का लालच देकर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि सभी लो प्राइस्ड प्रोडक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और जो डेकोरेशन है शॉप की या रिटेल स्टोर की, उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कोशिश की जाती है कंज्यूमर्स को रीज़नेबल रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए। तो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है एक्सपेंडिचर की, कि जो एक्सपेंडिचर है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर या डेकोरेशन के ऊपर या जो वर्कमैन रखे हुए हैं उनकी सैलरी के ऊपर ज़्यादा खर्च ना हो, है ना। और ओवरहेड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ताकि कम से कम कॉस्ट पर कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जा सकें। तो जैसे आपने देखा भी होगा डिस्काउंट स्टोर, 100 रुपीज़ में ईच एंड एवरी आइटम यू कैन परचेज़, या 99 वाले जो स्टोर है ना, वो इसमें आते हैं। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव प्राइस रिटेलिंग। ये वो रिटेल स्टोर है जहाँ पर हाईएस्ट कंपटीशन होता है ना, और ये डेकोरेशन पे भी ध्यान देते हैं अपनी शॉप की, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स को उससे लुभाते हैं अपनी सर्विसेज से या अपने शॉप की डेकोरेशन से, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, है ना। लेकिन ये कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा नहीं रखते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फुल प्राइसिंग रिटेलिंग। ये वो स्टोर होते हैं जो पूरा मार्जिन लेते हैं, सारी सर्विसेज देते हैं, डेकोरेशन पर पूरा खर्चा करते हैं, है ना। तो ये जो लग्जोरियस प्रोडक्ट होते हैं उनके शॉप्स इसके अंडर आती हैं, और ये एक्सपेंसिव स्टोर लोकेशन, जो स्टोर की लोकेशन होती है वो भी ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर चार्जेस ज़्यादा हों, सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका जो टारगेट होता है वो एक्सक्लूसिव मार्केट को पूरा करना होता है। मतलब जैसे किसी एक प्रोडक्ट को लेकर कोई शोरूम खोल लिया जाता है, और कंपनी के जो प्राइजेज़ हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही सेल किया जाता है, बट इसके अंदर मार्जिन कंपैरेटिवली
ऐड कर दिया जाता है। और कंज्यूमर को भी इस बात की नॉलेज होती है कि आप किसी शोरूम पर जा रहे हो, शोरूम से प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, तो उनके प्राइजेस फुल होंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव स्टोर कहा जाता है इसको, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग।